न्यूमरोलॉजी तो बहुत सुनी है, लेकिन ट्रेंडिंग न्यूमरोलॉजी क्या है? तो मोबाइल नंबर चेंज से उन चीजों की रिमेडी हम कर सकते हैं और उन चीजों का बेनिफिट मिल सकता है। ये मोबाइल नंबर का आपने बताया कि 6 महीने से ज्यादा वक्त हो जाए तो हम उसके बारे में मतलब पूरी तरीके से हमें समझ आ जाता है कि उसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, ये चीजें समझ आती है? नहीं, ये चीजें एक न्यूमरोलॉजिस्ट को समझ आएंगी, हाँ। एक कंज्यूमर को समझ नहीं आएंगी। क्या हर इंसान का लकी नंबर जो होता है वो अलग है और इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो मोबाइल नंबर जो है वो हमारी किस्मत, पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करें? तो जैसे मोबाइल नंबर देखा, मैंने बोला आपके पापा आपके साथ है, वो कहते नहीं मेरे पापा गांव में रहते हैं और मैं गाजियाबाद शहर में रहता हूँ, तो हम काफी सालों से अलग हैं। तो कह रहे यार आपको कैसे पता लगा? मैं कहा भैया आपके मोबाइल नंबर से पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। मोबाइल नंबर अनलकी है, व्हीकल नंबर जो है बंदे का वो अनलकी है, तो ऐसे में इसको न्यूट्रल कैसे करें, कैसे इसको पॉजिटिव करें, इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसको हम कम कैसे करें या खत्म कैसे करें? अगर कुत्ता आपको गुर गुर कर रहा है और आपको डराने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश करना है, तो मतलब समझ लेना राहु आपका खराब है। सर ये एक चीज ये भी है कि क्या कुत्ता उन पर ही अटैक करता है जिनका राहु नहीं है? जिसके साथ कार्मिक कनेक्शन होगा उसी को काटेगा। जैसे कि सर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, जिस पर हमने चर्चा की, उसके लिए कौन सी रेमेडी करें? एक छोटी सी रेमेडी आप हमारे दर्शकों को बता दें। मैडम डिपेंड करता है कि आप टेम्परेरी रिलेशन में हो या परमानेंट रिलेशन में। ओके, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रोमा पाठक। आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं डॉक्टर हैरिश, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे नामांक, भाग्यांक और मूल्यांक पर। जी हाँ, और इस विषय पर चर्चा करेंगे, जानेंगे ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से नंबर्स जो हैं वो हमारे जीवन में, हमारे भविष्य को लेकर इस पर काम करते हैं, और इस विषय में हम बारीकी से समझेंगे और जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ महारत हासिल किए हुए न्यूमरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर हैरिश। चलिए सबसे पहले रूबरू कराते हैं बिना देर किए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे एपिसोड में। नमस्ते शिवाय, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सर सबसे पहला सवाल जो सभी दर्शकों का भी होता है वो मेरा है आपसे कि न्यूमरोलॉजी तो बहुत सुनी है, लेकिन ट्रेंडिंग न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी का आज के जमाने में जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोला जाता है वो ट्रेंडिंग न्यूमरोलॉजी है, और ट्रेंडिंग न्यूमरोलॉजी का जो सेकंड नेम है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। क्योंकि जनरली क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आज की डेट में लगभग सबके पास एक मोबाइल है, और उस मोबाइल के अंदर 10 नंबर हैं और उस नंबर्स के कुछ योग हैं, और वो योग हमारी बॉडी पे कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करते हैं। तो ट्रेंडिंग इसलिए है क्योंकि मोबाइल नंबर एक भी होता है, दो भी होता है, और इजीली चेंज भी हो सकता है। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ एक बार हो गया तो डेट ऑफ बर्थ सेम रहेगा, लाइफ टाइम आप बदल नहीं सकते। बिल्कुल। पर मोबाइल के साथ आप चेंजेस करके, आपका रिलेशनशिप इशू है, आपका बिजनेस इशू है, आपका फैमिली इशू है, आपका क्या नाम हेल्थ इशू है, आपकी लाइफ में कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड हो रही हैं, तो मोबाइल नंबर चेंज से उन चीजों की रिमेडी हम कर सकते हैं और उन चीजों का बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, मोबाइल नंबर जो है सर, आपने मोबाइल नंबर का जिक्र किया सबसे पहले, तो मोबाइल नंबर जो है वो हमारी किस्मत, पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करती है? मोबाइल नंबर मैडम सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि मोबाइल नंबर राहु है, मोबाइल राहु है। ठीक है, मोबाइल चलता भी राहु से है, और राहु के साथ अगर चीजें बैलेंस ना की जाए तो राहु आदमी को इल्यूजन्स क्रिएट कर देता है, मिसगाइड कर सकता है। ठीक है, तो जो नंबर्स है वो नंबर हमारे लिए फेवरेबल है या नहीं है, मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और उनका एक नंबर था जिनके मोबाइल के नंबर था 1818 या 8181 था। तो जैसे मोबाइल नंबर देखा, अभी तक मेरे को उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी, तो जैसे मोबाइल नंबर देखा मैंने बोला आपके पापा आपके साथ है? वो कहते नहीं मेरे पापा गांव में रहते हैं और मैं गाजियाबाद शहर में रहता हूँ, तो हम काफी सालों से अलग हैं। तो कह रहे यार आपको कैसे पता लगा? मैं कहा भैया आपके मोबाइल नंबर से पता लग रहा है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चेक करो कि मोबाइल नंबर 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट 100% आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये लाइफ में दिखता है। कई लोग कहते हैं पैसे के लिए क्या है, वो मैं अभी आपको सारी चीजें बताऊंगा वन बाय वन जैसे आप पूछते जाएंगे। जी, ये मोबाइल नंबर का आपने बताया कि 6 महीने से ज्यादा वक्त हो जाए तो हम उसके बारे में मतलब पूरी तरीके से हमें समझ आ जाता है कि उसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है, ये चीजें समझ आती हैं? नहीं, ये चीजें एक न्यूमरोलॉजिस्ट को समझ आएंगी, एक कंज्यूमर को समझ नहीं आएंगी। हाँ, न्यूमरोलॉजिस्ट में उनको समझ आ जाएंगी ये चीजें। हालांकि 3 नंबर जनरली बोला जाता है कि कोई भी चीज 40 दिन में एक्टिवेट हो जाती है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है ये। तो हम कई बार कह देते हैं 3 महीने ले लो या 6 महीने ले लो, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मानना है कि वो 1.5 महीने से 2 महीने में कोई भी चीज, हम नेम न्यूमरोलॉजी करते हैं, नाम बदलते हैं किसी का,
तो उसको भी टाइम देते हैं भैया 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऑटोमेटिक पॉजिटिव डिफरेंस दिखेगा। और जब आपका ये नेम नंबर एक्टिवेट हो जाएगा तो उसका एक अलग से इम्पैक्ट आपको दिखेगा। ओके जी। क्या हर इंसान का लकी नंबर जो होता है वो अलग है और इसको कैलकुलेट कैसे करें? लकी नंबर मैम इसको फेवरेबल नंबर कह सकते हैं, लकी नंबर कह सकते हैं। जनरली बहुत सारे लोग जो कोऑर्डिनेटर नंबर है जिसमें बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर तीनों को मिलाकर जो नंबर आता है, कई उनका लकी नंबर निकालते हैं। ओके। बट मेरा जो मैंने अनुभव किया है वो सबके साथ ये फॉर्मूला सेट नहीं बैठता है। लकी नंबर आपको कभी कभी खुद भी चेक करना चाहिए। 1 से लेके 9 तारीख में आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे मैं मानता हूं कि मेरे जनरली काम शनिवार को और मंगलवार को होते हैं, ठीक है, तो मेरा तो लकी डे हुआ हनुमान जी मंगलवार का। अब कभी कभी ये एनालिसिस भी करना पड़ता है। और वैसे मेरा जो नंबर बनता है तीनों का मिला के बनता है 7। 7 पे मेरा कोई काम ही नहीं हो रहा। जो मेरा कोऑर्डिनेटर नंबर है, जिसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं या जिसको भाग्यांक बोलते हैं, वो मेरा 7 है। तो वो चीज काम ही नहीं कर रही। ये कभी कभी एनालिसिस करना पड़ता है कि लकी नंबर की कहां से निकालोगे। आप डेट ऑफ बर्थ से निकालोगे, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से निकालोगे, या आप अपने एनालिसिस से निकालोगे। कभी कभी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है। मैं आपको 10 में से 5 बंदों का लकी नंबर ठीक निकलाएगा पर बाकी का नहीं निकलेगा, तो मैं इस चीज को पूरी तरीके से सहमत नहीं। भाग्यांक इज नॉट ए 100% लकी नंबर। ओके, भाग्यांक लकी नंबर नहीं, 100% नहीं, 100% नहीं। ठीक है सर। किसी का हो सकता है 2-4% हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं। सर मान लो आप मोबाइल नंबर अनलकी है, व्हीकल नंबर जो है बंदे का वो अनलकी है, तो ऐसे में इसको न्यूट्रल कैसे करें, कैसे इसको पॉजिटिव करें, इसके जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, उसको हम कम कैसे करें या खत्म कैसे करें? डेफिनेटली सी मैम कि अगर मोबाइल नंबर है तो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, बट व्हीकल नंबर इजीली चेंज नहीं होता। जैसे मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ कि किसी व्हीकल का नंबर 4949 है जी, या 9494 है, तो फ्रीक्वेंटली उनकी छोटी मोटी चोट लगती रहती होगी, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते होंगे, या उनका गाड़ी में बैठने के बाद फोन पे किसी से झगड़ा हो जाएगा, या बातों बातों में झगड़ा होते होते हाथापाई भी आ जाएंगे, क्योंकि 4 9 का कॉम्बिनेशन है। न्यूमरोलॉजी में बोला जाता है कि 4 नंबर राहु है और राहु को चोर माना गया है, और 9 नंबर को सेनापति माना गया है। अब चोर और सेनापति की दोस्ती नहीं हो सकती। सेनापति बोलेगा सच बोल, चोर अपने दांव पेच खेलेगा, तो उसमें भिड़ंत होगी। तो 4 9 का कॉम्बिनेशन सबके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ एक लोगों के लिए है। जैसे कोई सर्जन है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, कोई हॉस्पिटल के काम कर रहा है उनके लिए अच्छा है। काटा पीटी का काम हो गया ना सर्जन का। 4 9 मतलब मार धाड़ काटा पीटी। अगर किसी की लाइफ में 4 9 नंबर है तो वो ऑटोमेटिक हॉस्पिटल में उसका आना जाना ज्यादा होगा, एग्रेशन ज्यादा होगा, बात करते करते हाथापाई भी आ जाएगा। तो ये इनकी रेमेडी हो जाएगी बड़ी आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं। क्या रेमेडीज हो सकती है सर? रेमेडीज डिपेंड करता है कि वो आपकी लाइफ का 4 9 नंबर है, ठीक है, आपकी गाड़ी का 4 9 नंबर है, या आपका मोबाइल नंबर है, गाड़ी का नंबर है, दोनों ही नंबर हैं, दोनों अनलकी हैं अगर किसी इंसान के, तो फिर इसके बैड इफेक्ट्स को कैसे खत्म करें? बैड इफेक्ट का मैडम ये देखा जाएगा गाड़ी का कलर क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है, एक चीज ये देखा जाता है। और जो उस गाड़ी को मालिक है उसका ड्राइवर, कंडक्टर या डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडी दी जाएगी। कभी भी नोटिस करना, एक रेमेडी सबके लिए नहीं है। रेमेडी अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ये चीजें होती है। ठीक है, एक रेमेडी, अब एक रेमेडी में बता सकता हूँ कि राहु सर्वव्यापक हुआ पड़ा है कलयुग के अंदर, उसकी रेमेडी सबको करनी चाहिए। एक कॉमन रेमेडी सर आप बताएं दर्शकों को। राहु की रेमेडी करनी चाहिए जी, क्योंकि राहु इल्यूजन क्रिएट कर रखा है मोबाइल से भी, और मोबाइल ही एक ऐसी चीज है जो राहु का सबसे बड़ा स्रोत है। आज 6 महीने का बच्चा फोन लेके बैठा है, 90 साल का बूढ़ा भी फोन देख देख के सोता है। तो राहु ने इतना मतलब अपना हैवी है सबके ऊपर, अगर उसकी रेमेडी नहीं करोगे तो इल्यूजन क्रिएट करेगा, मिसगाइड कर सकता है, 100% श्योर है। उसका सबसे पहले सिंपल तरीका है केतु को एक्टिवेट कर लो। ठीक है, अब केतु कैसे एक्टिवेट होता है? वो एक्टिवेट होता है मेडिटेशन से। ठीक है, अब मेडिटेशन कई लोग कहेंगे जी हम तो नहीं करते हैं, हम तो सनातन धर्म को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी सभी सनातन को मानेंगे। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग हैं, तो नंबर तो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करें? उस केस में राहु की डिफरेंट रेमेडी होगी। इफ यू आर ए डॉग लवर, तो कुत्तों को बड़ा दिल से प्यार करो। ठीक है, आप देखना आपका राहु अच्छा है, अगर कुत्ता पूंछ हिलाता हुआ आपके पास आ रहा है तो राहु अच्छा है। ओके, अगर कुत्ता आपको गुर गुर कर रहा है और आपको डराने की कोशिश कर रहा है, मारने की कोशिश करना है, तो मतलब समझना राहु आपका खराब है। तो कुत्ते को थोड़ा प्यार दो। और मैं एक बात बताऊंगा, रेमेडी के अंदर ना डॉग्स को बिस्किट वगैरह जो सारे डालते हैं, बाहर से जो चीज लेके डालते हैं, उससे बेटर ये है
घर की रोटी बना के डालो। ठीक है। कोई भी जो हम रेमेडी करते हैं मैडम, तो वो हमारी एनर्जी को सक करते हैं ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी हम ले लें। ठीक है, अगर हमने कोई चीज बाहर से परचेज करके दे रहे हैं तो हमारी एनर्जी उसमें कहाँ गया? एनर्जी हमारी तब जाएगी अब अपने हाथ से उसको खाना बनाते, उस रोटी को देख रहे हैं, आटे को देख रहे हैं, अपने हाथों से उसकी एनर्जी दे रहे हैं और रोटी सेकी और वो रोटी कुत्ते को दे रहे हैं। उसका इम्पैक्ट जो होगा 500% होगा, बजाय कि अब बाहर से ब्रेड लेके आओ और कुत्ते को डाल दो। सर ये बहुत अच्छा संकेत आपने बताया कि अगर कुत्ता जो है पूंछ हिलाता हुआ आए तो राहु आपका सही है, ठीक ठाक है। क्योंकि कुत्ता हमेशा ना अपने ये देखेगा आप सामने वाला पॉजिटिव बंदा है, अग्रेशन में है, तो राहु आपका नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, नेगेटिव है ना, ये बहुत अच्छा संकेत है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे जिनके बर्थ चार्ट में 4 नहीं है, उनको कुत्ते डराते रहते हैं और वो डरते भी रहते हैं। और जिनके बर्थ चार्ट में 4 है और थोड़ा सा ठीक ठाक है, बैलेंस कर रहे हो चीजों को, तो कुत्ता बड़े प्यार से आएगा और पूछ हिलाएगा, दूर से पूछ हिलाना शुरू कर देगा और वो भी कुछ ना कुछ दो। और उनके साथ मैं लिटरली कहूंगा कुत्तों को हाथ लगाओ, उनको प्यार करो, जब दिल करे प्यार करो। इसकी कोई तारीख नहीं है कि सोमवार को करना है, शुक्रवार को करना है, संडे को करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको कुत्ते लगे कंफर्ट हो आप हाथ लगा सकते हो, क्योंकि उसके बाद हाथ धोने पड़ते हैं। कई लोग कंफर्टेबल डेली बेस पे नहीं होते, मॉर्निंग वॉक जा रहे हो तो ये एक आदत से डालो। अभी जैसे दिल्ली सरकार कह रही थी कि कुत्ते हम बैन कर देंगे तो सबका राहु खराब हो जाता। जैसे सर ये एक चीज ये भी है कि क्या कुत्ता उन पर ही अटैक करता है जिनका राहु नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये अलग टॉपिक चला जाएगा स्पिरिचुअलिटी में। और क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक होती है भोग योनि, एक होती है कर्म योनि। मनुष्य कर्म योनि में है, कुत्ते भोग योनि में है। जिसके साथ कार्मिक कनेक्शन होगा उसी को काटेगा, 10 में से 1 को काटेगा, तो 9 की कार्मिक कनेक्शन नहीं है ना उसके साथ। तो ये कार्मिक, ये अलग टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा ना इससे। ये एक बहुत वाइड टॉपिक है और इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। कि कर्म की गति बहुत गहन है और सब कर्मों का गेम है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई आपको जो भी न्यूमरोलॉजी क्या है मैडम, सिंपल सी बात कि आपके लाइफ में कोई हर्डल्स आ रहे हैं जो आपके मनपसंद नहीं हो रहे, हम उनको अलाइन करके आपके फेवरेबल ले आएंगे। बिल्कुल, बस इतना सा काम है। चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वास्तु हो, चाहे निम्रो हो, एंड ऑफ द डे चीजों की अलाइनमेंट इज द बेस्ट रेमेडी। और बाकी तो आपके कर्म ही बोलेंगे मैडम। हम अलाइनमेंट करके बता देंगे भाई इतने करने से ये चीज आपकी डायरेक्शन चेंज होकर थोड़ी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, कर्म तो सर्वोपरि है ना। 100%। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स सर बहुत ज्यादा है आज का टाइम पे, हम कह सकते हैं कुछ ज्यादा ही ये ट्रेंड हो रखा है, कहीं कहीं ट्रेंड है। तो इसमें हार्ट ब्रेक के प्रॉब्लम्स आ रहे, कौन सा नंबर सर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और कैसे, मतलब क्या इसकी रेमेडी की जाए? देखो मैडम, ज्यादातर रिलेशनशिप का इशू भी उन्हीं के साथ है जो राहु का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ओके। जैसे कि फोन। अब जो भी यंग जनरेशन है वो सारे फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं, मेडिटेशन जा ही नहीं रहे, राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर रहे, तो राहु इल्यूजन क्रिएट करता है। ये अब ना 4 दिन तो सुंदर लगी, 5वें दिन सुंदर नहीं लगी, ब्रेकअप। ओके। उस दोस्त ने इसके साथ कुछ कर दिया, ब्रेकअप। तो ब्रेकअप से दिल टूट रहा है, पहला कारण तो ये है। अगर आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन के बाद कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए कारण हो सकता है 7 नंबर केतु। ठीक है। केतु आपकी सेपरेशन का कारण हो सकता है, क्योंकि जब भी आपका पर्सनल 7 आएगा या आप 7 नंबर वाले हो, आपका डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 का है, तो ऐसे बंदे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं सामने वाले के पास और सामने वाला उनका मिसयूज भी कर जाता है, तो ऐसे बंदों का हार्ट ब्रेक ज्यादा होता है। हार्ट ब्रेकिंग का मैडम देखो सबसे बड़ा कारण तो इल्यूजन्स है। जो भी यंग जनरेशन आज की डेट में फोन ज्यादा यूज कर रही है, फैक्ट्स को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, तो इल्यूजन हो गया। तो इल्यूजन वो लड़की के लिए भी हो सकता है, वो लड़के के लिए भी हो सकता है, इसलिए इल्यूजन के अंदर डिसीजन गलत होना ही होने। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि आप ये चेक करो आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका पर्सनल ईयर 7 तो नहीं है, या आपका बर्थ डेट 7, 16, 25 तो नहीं है, क्योंकि 7, 16, 25 वाले केतु से ड्राइव होते हैं और केतु का ना गर्दन नहीं होती, तो वो लोगों के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। ट्रस्ट करेंगे, सामने वाला धोखा दे जाएगा तो हार्ट ब्रेक होगा। या पर्सनल 7 है, वैसे आप 7 नंबर वाले नहीं हो, मान के चलो आप 1 से लेकर 9 में 7 नंबर वाले नहीं हो, बाकी सारे नंबर है, पर पर्सनल 7 हो गया तो वहां सेपरेशन के चांसेस बढ़ेंगे। 100% बढ़ेंगे, क्योंकि आप डिटैच हो जाओगे, जो करंट सिचुएशन होगी उनसे आप डिटैच हो जाओगे, केतु डिटैच करेगा। ठीक है। प्लस अगर डाइवोर्स कंफर्म होना है, ब्रेकअप कंप्लीट होना है, एक होता है सेपरेशन, एक होता है डाइवोर्स, मतलब कंप्लीट ब्रेकअप, उसमें 9 नंबर काम करेगा। वो 9 नंबर तब काम करेगा जो आपका पर्सनल ईयर 9 आएगा। जब पर्सनल ईयर 9 आता है, जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, ये पूरे वर्ल्ड का ऑडिट ईयर है,
9 इज इक्वल टू ओड ईयर। तो आप नोटिस करो जब से 2025 चालू हुआ है, जो ज्यादा ही पापी लोग थे वो टाइम से पहले निपट रहे हैं। अचानक घटनाएं घट रही है, अचानक आपको ये नहीं पता कल आप जिंदा हो या नहीं। अचानक बाढ़ आ रही है, अचानक आग लग रही है, अचानक ब्लास्ट हो रहे हैं, अचानक फ्लाइट एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये 2025 पूरे वर्ल्ड में अचानक काम कर रहे हैं, क्योंकि 9 इज इक्वल टू ऑड ईयर और उसमें चीजों से कंप्लीट डिटैचमेंट शो करता है। इसकी रेमेडी क्या होगी सर? राम का नाम लो। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि सबसे बड़े जो है कि इसमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो कि अकाल मृत्यु से मनुष्य बचता है। अब गाड़ी की आप बात बता रहे थे कि गाड़ी में अगर 4-9 हो या एक्सीडेंट होते रहते हो, एक सिंपल रेमेडी है, वैदिक रेमेडी है कि जब भी आप गाड़ी में बैठो, गाड़ी स्टार्ट करके एक बार, सिर्फ एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और उसका एक बार जाप करके स्टार्ट करो। कभी भी आपका अचानक कुछ नहीं होगा, खासकर एक्सीडेंट के केस में। ये भगवान शिव का वचन है। जैसे कि सर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हार्ट ब्रेक हो रहे हैं, जिस पर हमने चर्चा की, उसके लिए कौन सी रेमेडी करें? एक छोटी सी रेमेडी आप हमारे दर्शकों को बता दें। मैडम डिपेंड करता है कि आप टेम्परेरी रिलेशन में हो या परमानेंट रिलेशन में। ओके। क्योंकि 90% जो हार्ट ब्रेक हो रहा है वो टीन एज में हो रहा है, उसकी वर्थ ही नहीं है। उसकी क्या वर्थ है मैडम? 19 के बाद बंदे को समझ आएगा कि भैया हम तो बच्चों वाले खेल खेल रहे थे, ये ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गई, बच्चों वाली होता ना कि खिलौना मेरा गिर गया, मेरा खिलौना टूट गया। तो वैल्यू करता है 19 के बाद, जब आप थोड़े 25 के बाद जब आप सीरियस होते हो, उस टाइम पे हम बैठे हैं, आप हमारे पास आओ, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन देंगे हम। क्योंकि एक ही सोल्यूशन सब पे नहीं चलेगा। बिल्कुल। आपका बर्थ ईयर भी काउंट होगा, बर्थ मंथ भी काउंट होगा, आपका पर्सनल ईयर भी काउंट होगा, आप कौन सा नंबर यूज कर रहे हो वो भी काउंट होगा। उन सब के कॉम्बिनेशन से क्या एनर्जी क्रिएट हो रही है, उस एनर्जी से क्या रिजल्ट निकलेंगे, उनके लिए तो फिर कोई ना कोई प्रोफेशनल चाहिए ना। बिल्कुल। तो आप दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगी पर्सनली कि अगर आपकी भी हार्ट ब्रेक्स की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डॉक्टर हैरिस से आप कांटेक्ट करें और इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करें, क्योंकि डॉक्टर हैरिस के पास हर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो है वो सॉल्यूशन है। तो आप इनसे कांटेक्ट जरूर करें, आपके स्क्रीन पर जो है नंबर फ्लैश होते रहेंगे। तो सर ये एक चीज जानी थी मुझे, सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी क्या सच में काम करती है? एक्चुअली एक गलत सिग्नेचर, एक्चुअली सिग्नेचर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको इंटरप्ट किया मैंने बीच में जी। सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट, क्योंकि सिग्नेचर न्यूमरोलॉजी काम करेगा आपके नाम से। आप इसको थोड़ा एक्यूरेट करो, इसको बोलो कि नेम न्यूमरोलॉजी। ओके। सिग्नेचर इज अ डिफरेंट थिंग, वो न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं है, उसको एड ऑन किया जाता है कि भाई एक सर्विस हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं कि आपकी सिग्नेचर को देख के मैं बता दें कि भैया सिग्नेचर पॉजिटिव वे में है, एग्रेसिव वे में है, या खुद आप अपने रास्ते बंद कर रहे हो, वो एक पार्ट है। बट यहाँ पे काउंट होगा आपका नाम। आपका जो नाम नंबर है, इसमें 2 नाम नंबर होते हैं, एक फर्स्ट नेम नंबर, एक सेकंड नेम नंबर, कि एक सरनेम और एक फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम और जो फाइनल नेम है, सेकंड नेम है, उनका टोटल क्या आ रहा है? पहली बात, उनका टोटल आपकी फेवरेबल है, आपके डायरेक्टर नंबर, कोऑर्डिनेटर नंबर, जो मूलांक, भाग्यांक, इनके साथ कंपैटिबल है। दूसरी बात, फर्स्ट नंबर का टोटल क्या है, सेकंड नंबर का टोटल क्या है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको छोटा सा, राहुल गांधी का। राहुल गांधी का जो टोटल आता है वो 36 आता है। 36 क्या मैडम? 3 और 6 दोनों के आपस में कमर लग रही है, दे हैव एंटी नंबर। तो राहुल गांधी का 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, राजयोग बनाता है, पर उसके नेम की वजह से उसका स्ट्रगल है और वो रहेगा। अब तो चीजें वैसी बदल नहीं सकती। अब चीजें और वर्स्ट केस में जा रही है उनके, तो नंबर ऑफ केसेस और ये वो, आई डोंट नो। आपने कहा चीजें बदल नहीं सकती, आपने राहुल गांधी का जिक्र किया। राहुल गांधी नाम बदले तो पॉजिटिविटी बढ़ सकती है, वो सिलेक्शन जो अगर कोई भी नहीं पॉसिबल है। अगर कोई भी आपके नजर में कांग्रेस का अच्छा नेता देख रहा है, अगर वो चाहे नेम को करेक्शन करने के लिए, तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ उस नेम की फ्रीक्वेंसी से चीजें पॉजिटिव हो सकती है। बिल्कुल। इसी सवाल पर मैं आ रही हूँ सर, अगर किसी व्यक्ति का जो नाम है टोटल अनलकी नंबर्स हैं, तो इसको कैसे बिना नाम बदले कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, वर्ड्स का 1-2 वर्ड का एड ऑन, बिना नाम बदले वर्ड्स का एड ऑन हो जाता है। जैसे कि डिस्प्ले नेम चेंज हो जाएगा। मेरा डॉक्यूमेंटेड नेम HARISH है, हरीश दुरेजा। तो मैंने अपना नाम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग H हटाया सिर्फ। तो उससे मेरी लाइफ में जो चीजों का बैलेंस बढ़ रहा है। लास्ट में दुरेजा में डबल A किया और H हटा दिया, तो लग रहा है लगभग सेम। ऐसे 1-2 वर्ड वो देखना पड़ेगा कि आपके जो मूलांक है और भाग्यांक जो नंबर है उनके साथ मैच हो रहा है।
और प्लस आप चाहते क्या हो। देखो नेम नंबर जो होगा ना वो डिपेंड करता है, आप फेम चाहते हो, आप पैसा चाहते हो, आप एजुकेशन चाहते हो, आप लग्जरी चाहते हो, आप बॉडी में एनर्जी चाहते हो, चाहते क्या हो। क्योंकि होता क्या है, मनुष्य की एज के अकॉर्डिंग चीजें बदलती हैं। अगर 20-30 साल का होगा तो लड़की की तरफ ध्यान होगा, 30-40 का होगा तो कैरियर की तरफ ध्यान होगा, 40-50 होगा तो भी ज्यादा पैसे की तरफ ध्यान होगा, 50-60 के बाद कहेगा मैं एंजॉय करूं, 60 के बाद कहेगा मैं त्याग दूं अपने जीवन को। तो ये डिपेंड करतेगा आप लाइफ की कौन से स्टेज पे हो और उस स्टेज में आपकी डिमांड क्या है। और एफर्ट करने के बाद भी अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो हम बैठे हैं, आप बताओ क्या चैलेंज आ रहा है। क्योंकि ग्रह नक्षत्र तो डेली बदल रहे हैं, तो आपकी कौन सी चीज का कितनी फेवरेबल आपका लेके आना हम बता देंगे आपको। तो नाम में कुछ डिफरेंस करना, हाँ लिटिल बिट डिस्प्ले नेम चेंज हो जाता है। मैडम इनकी रेमेडी क्या होती है कि आप सोशल मीडिया पे वो नाम रख लो। जैसे अक्षय कुमार का नाम क्या है, राजीव भाटिया, भाटिया जी है वो, हाँ। पर उन्होंने कभी भाटिया यूज ही नहीं किया, तो नाम अक्षय रख दिया, फेमस हो गया। पहले जो दिलीप कुमार थे वो मोमडन नेम से थे, दिलीप कुमार जी ने अपना नाम रखा, वो फेमस हो गए। तो हर कोई अपना नाम चेंज करके, डिस्प्ले नेम अलग होता है, डॉक्यूमेंटेड नेम अलग होता है, तो डिस्प्ले नेम से रख के आप अपने आप को स्टार बना सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील। बहुत सारे स्टार आपने देखे होंगे, हाँ बिल्कुल, जिनका डॉक्यूमेंटेड नेम अलग है, हाँ बिल्कुल, और डिस्प्ले नेम अलग है, कई सारे। तो डिस्प्ले नेम कहाँ यूज होगा, डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं करना है। डिस्प्ले नेम क्या होगा, आप अपना सोशल मीडिया पे चेंज करो, ईमेल आईडी चेंज करो, मोबाइल नंबर चेंज करो, उनमें वो नाम रख दो, तो चीजें आपकी जो आपकी डिमांड है करंट लाइफ की वो आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्यूशन एक्चुअली डिमांड के अकॉर्डिंग ही होता है कि आप 15 की हो, आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, 25 की हो अलग है, 35 की हो अलग है, 45 की अलग है। थॉट प्रोसेस आज आपकी क्या डायरेक्शन में जा रही हो मैटर करता है। आज आपको फेम चाहिए, पर फेम इतना मिल गया, पैसा नहीं मिला, तो आपको नेक्स्ट टाइम पैसा चाहिए, फिर उसकी रेमेडी अलग हो जाएगी। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। अब अगर आपका राहु कंट्रोल में है तो ही पता लगेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। नहीं तो आप इन्फ्लुएंस में आके किसी के भी आप डिमांड कर दोगे, फिर 6 महीने बाद सोचोगे यार ये तो नहीं चाहिए था यार। कंफ्यूजन। तो बैलेंस करके चलो ना, हम हर चीज का सोल्यूशन देंगे आपको। सर कौन सा नंबर पॉलिटिक्स में और फेम पाने के लिए पावरफुल है, और आम इंसान जो है उसको कैसे एक्टिव कर सकता है? देखो फेम अगर मिलेगा वो सूर्य से मिलता है, ठीक है। सूरज भगवान से ज्यादा फेम किसी का हुआ नहीं। जिसकी कुंडली में बैठे हैं उनका फेम बढ़ गया, और उनका फेम बढ़ाने के लिए सूर्य भगवान की जो एक्टिविटी है वो फॉलो करो, डिसिप्लिन में रहो, और डेली सूरज उगने से पहले उठ जाओ, ठीक है। आपका फेम लगातार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो वहां पे आपको राहु चाहिए, ठीक है। राहु क्या मतलब, सिर्फ इमोशंस, दिल मतलब खाली दिमाग, सॉरी इमोशंस नहीं, खाली दिमाग। राहु क्या कहता है कि मेरे को सिर्फ सोचना है, करवाऊंगा मैं किसी और से। तो 4-1 का जो कॉम्बिनेशन होगा वो पॉलिटिक्स में जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जो है, देवेंद्र जी जो है, उनका जो डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर नंबर है 4-1 है, दे आर गुड सीएम। और 4 नंबर क्या नाम है, जो मूलांक जो 4 नंबर है अमित शाह जी का है, दे आर गुड पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिक्स में जाने को जल्द दें और राहु की रेमेडी करें, और आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इजीली पॉलिटिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ 1-2 नंबर और भी होते हैं जो पॉलिटिक्स में आपको स्टेबिलिटी देंगे, वो आपके बर्थ चार्ट से पता लगेगा। अच्छा, किसी को सर सरकारी नौकरी चाहिए, कौन से नंबर की रेमेडी करें? अगेन सूर्य बोला जाता है, ठीक है। सरकारी नौकरी के लिए एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी टेक्निक है। मतलब अगर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बोला जाए तो लास्ट के 3 डिजिट आप मोबाइल में रखिए 153, ओके। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में आप सूर्य जी को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को, तो उन्हीं की तरफ से फेम और सरकारी काम उनके ज्यादा बनते हैं, ठीक है। जिनका सूर्य उच्च का होता है वो सरकारी कामों में इजीली एंट्री कर जाते हैं, ठीक है, बरकत होती है। तो लास्ट का 153 रखो और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, सूर्य भगवान को जल दो, तो उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। अचानक झटका लग के वो चीजें पॉसिबल हो जाएंगी जो अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही है। जी बिल्कुल, तो सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें, और ऐसे में जो है सरकारी नौकरी पक्की है ना, पक्की नहीं मतलब कर्म ये कह सकते हैं कि पक्की, अगर वो मेहनत लगन के साथ मेहनत करें। नहीं, कहने का मतलब आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, और ये चीज आपने की, तो पुश कर देगा। हाँ, या वो चीज आपको पुश करके उससे एकदम
बैरियर ब्रेक करके लेके जाएगी, बैरियर नहीं लगने देगा ये चीजें। ठीक है, ठीक है सर। मोबाइल नंबर में 0, 2, 4, 8 अशुभ माने जाते हैं, इसके लिए कोई क्विक रेमेडी हमारे दर्शकों को बताइए। देखो मैडम, एक्चुअली कोई भी नंबर अशुभ नहीं है। ठीक है, मैं अगेन वही बोलता हूँ कि चाहिए क्या। ठीक है, शून्य जो प्रतीक है वो शून्यता की तरफ है। ऐसा आदमी, जितने मोबाइल में ज्यादा शून्य होंगे ना, वो आदमी समाज सेवी होगा। यह हर टाइम स्पिरिचुअल की बातें करेगा, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सब परमात्मा का है, एक दिन चले जाना है, कितना कमाए, वो ऐसी बातें करेगा। या फिर वो सोशल एक्टिविटीज करेगा। जितनी ज्यादा लास्ट के शून्य है, एक तो होता है कि बीच में शून्य होते हैं, एक लास्ट में 2 बार 0 आ गया, 3 बार 0 आ गया, 4 बार 0 आ गया, ऐसे बंदे के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि पैसा कमाएगा, 0 हो जाना है, खर्चे बढ़ जाएंगे ऐसे बंदे। तो कमाता भी रहेगा और खर्चे बढ़ते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं 0 उसको नुकसान दे रहा है। अगर खर्चों पर ब्रेक लगानी है तो थोड़ा नंबर चेंज कर ले अपना। ठीक है सर, कौन सा हाँ। और 2, 4, 8 जो है, 2 होता है मैडम मून। मून क्या करेगा, मूड स्विंग रखेगा। तो कोई आदमी चाहता नहीं कि मैं बार बार मूड स्विंग हूं, ठीक है ना। और 4 नंबर है राहु, तो राहु सिर्फ दिमाग लगाएगा, प्लस आपको एकदम अप भी जाएगा और एकदम डाउन भी जाएगा। 8 नंबर है शनि, शनि कहेगा कर्म प्रधान राहु, स्लो स्लो चलेगा। अब राहु और शनि इकट्ठे हो जाते हैं, 4 और 8 का कॉम्बिनेशन आ जाता है, स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अब स्ट्रगल बढ़ेगा तो कौन चाहेगा भाई मैं रेमेडी भी करूं और स्ट्रगल भी बढ़े। तो इसलिए बोलते हैं कि ना चंचलता रहे, माइंड और हार्ट का कॉम्बिनेशन हो, प्लस स्पीड मेंटेन हो। इसलिए लोग 0, 2, 4, 8 को अवॉइड करते हैं। नेगेटिव कोई नहीं है। कई लोगों को 8 पसंद भी आता है जिनके बर्थ चार्ट में 8 नहीं है। ये भी डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में नंबर कितने हैं। मान लो ऑलरेडी 2 आपका 3 टाइम्स है तो वाई टेकिंग 2, 4 आपका राहु अगर अच्छा है तो वाई टेकिंग 4। तो ये भी मैटर करता है कि आपके बर्थ चार्ट में कितने नंबर कौन से हैं। ठीक है, मतलब नंबर कोई भी अशुभ नहीं है, इसकी रेमेडी हम कर सकते हैं। हाँ, है ना। अशुभ मैन टू मैन डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर कौन सा नंबर बिजनेस पार्टनर्स के लिए वर्स्ट है? एंटी नंबर्स 18, ओके, 36, ओके, एंड 1 नंबर इज 48। 48 का जो कॉम्बिनेशन है मैडम, वो ऐसा कॉम्बिनेशन है कि अगर आप परमानेंट रिलेशन में नहीं हो तो 2 जिसमें एक जान हो। और जैसे आपने डॉक्यूमेंटेड नंबर में आपने को सिग्नेचर कर लिया, पार्टनरशिप फर्म बन गई, आपकी मैरिज होगी, आप किसी परमानेंट रिलेशन में आ गए, तो फिर एक दूसरे के साथ ऐसे भिड़ोगे जैसे पता नहीं जिंदगी में हो क्या गया। बिल्कुल एंटी हो जाओगे आप। नहीं तो कहेंगे शादी से पहले या दोस्ती में तो भैया हम एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार थे, ये पार्टनरशिप में आने के बाद हमारे झगड़े क्यों हो रहे हैं। तो 4-8 का लॉन्ग टर्म को जो क्या नाम है रिलेशनशिप है वो नुकसानदायक है। तो ये अवॉइड करें। 4-8 वाले दोस्त रहें, इससे आगे ना बढ़े, सुखी रहेंगे। बिजनेस पार्टनर्स, हाँ बिजनेस पार्टनर्स, चाहे मैरिज पार्टनरशिप, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप, चाहे रिलेशनशिप पार्टनरशिप, एनी काइंड ऑफ पार्टनरशिप, 4-8 मतलब कि परमानेंट रिलेशन में ना आए। ओके, टेम्पररी रिलेशन में रहे, एंजॉय द लाइफ। ठीक है, कोई एक नंबर हमारे दर्शकों को बताएं जो किसी भी हालत में, हर हाल में अवॉइड करना है। अवॉइड करना है जी। मैं एक्चुअली अवॉइड करने के लिए तो नहीं बोलूंगा। मैं फिर वही बोलता हूं कि अगर 9 ग्रह के लोग पूरे भारत देश में, पूरी दुनिया में हैं, तो कोई ना कोई ग्रह से उसको रिक्वायरमेंट तो है। तो नेगेटिव तो कोई होता नहीं। बट मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि ब्लेसिंग नंबर कौन सा है कि जो हर एक के पास होना ही चाहिए। ओके, वो है 3 नंबर। जुपिटर जो होता है वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का ग्रह माना जाता है कि वो कभी भी अनकंडीशनली, मतलब वो जो ग्रह है सबको अनकंडीशनल प्यार देता है। आप उसके साथ बुरा भी करोगे तब भी कहेगा तेरा भला हो यार। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं, अगर जुपिटर हमारे से थोड़ा दूर, पृथ्वी से थोड़ा सा दूर जुपिटर है, इतने उल्का पिंड पृथ्वी लोक की तरफ आते हैं, जुपिटर अपनी ग्रेविटी से खींच लेता है। अगर जुपिटर ना हो हम पृथ्वी लोक पे जिंदा नहीं बच सकते एक दिन भी। इसलिए हमेशा जुपिटर को धन्यवाद बोलते हैं। इसलिए गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा रखा जाता है कि गुरु आने वाली प्रॉब्लम को अपनी तरफ खींच के अपने बच्चे को, अपने साधक को बचा लेता है टाइम से पहले, और साधक को पता भी नहीं लगता। ये गुरु की क्वालिटी है। तो 3 नंबर अगर आपके पास है तो हर चीज आपकी कहीं ना कहीं फेवरेबल जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू वांट पीस एंड यू वांट हैप्पीनेस। ओके, तो 3 नंबर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता। ठीक है सर, डिवोर्स या रिश्ते टूट रहे हैं उससे बचने के लिए क्या न्यूमरोलॉजी में कोई उपाय है? क्या न्यूमरोलॉजी इसके लिए कोई रेमेडी कर सकते हैं? बिल्कुल उपाय है मैडम। डिवोर्स और क्या नाम है सेपरेशन के लिए, डिवोर्स एंड हाँ, रिश्ते टूट रहे हैं, सेपरेशन, रिश्ते टूट रहे हैं, डिवोर्स है। यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि पर्सनल अगर 9 आ जाता है तो डिवोर्स की रेशो 100% आ जाती है। और अभी 2025 चल रहा है, तो इस साल तो डिवोर्स की रेशो आप पूरे वर्ल्ड में चेक करो कि बहुत ज्यादा हो रही होगी, और अभी 3-4 महीने में और ज्यादा होने वाली है। ओके। तो ये मैटर ये करता है कि आप दोनों का ईयर कौन सा चल रहा है। इजी है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, पर मेरे को तो ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, बट मैनेज किया जा सकता है मैडम। ठीक है सर, साल के तो 8 महीने खत्म हो रखे हैं, लेकिन आने वाला जो महीना है, यानी ये पूरा साल कुल मिलाकर हम कहें कि आने वाला वक्त हमारा कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया कि 2025 जो है वो ऑडिट ईयर चल रहा है, और ऑडिट में सबकी ऑडिट हो रही है। तो जो इस साल के अंदर कोई भी ज्यादा नए काम करने की मत सोचो, जो पुराने एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उन्हीं को रिस्टार्ट कर लो, तो बेनिफिट है। क्योंकि 4 महीने बचे हैं, 4 महीने तक थोड़ा सा अपने आप से कॉम्प्रोमाइज करके नई चीजों को शुरुआत करोगे तो कहीं ना कहीं लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैंने बहुत सारे बिजनेस देखे हैं, फरवरी से लेके अभी तक मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन भी आए हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर वो जो फरवरी में स्टार्ट होता है, कोई जून में खत्म है, कोई जुलाई में खत्म है, कोई सितंबर तक खत्म हो रहा है। मतलब ऐसा हो रहा है कि बन रहे हैं जा रहे हैं, बन रहे हैं जा रहे हैं, बन रहे हैं जा रहे हैं। जब चीज छोड़ने का समय है, देखो न्यूमरोलॉजी ने पाथवे बताता है कि आपको कौन से साल चौके छक्के मारने हैं, कौन से साल अपने डिफेंस में रहना है। तो ये ईयर जो है एक एंटी ईयर होता है कि आप डिफेंस में रहो, एक 9 नंबर है आप डिफेंस में रहो, आराम से एंजॉय करते इस साल को निकालो, नए पंगे लेने की मत सोचो, नहीं तो कहीं ना कहीं लीड टू लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मतलब आने वाला जो वक्त है उसमें कोई रिस्क नहीं लेना है, 4 महीने सिर्फ जनवरी तक। हाँ, नए काम शुरू नहीं करने हैं, जनवरी से जो है हम फरवरी से ऑलराइट, हम फरवरी से शुरू कर सकते हैं। कोई भी शुभ काम करना है, किसी भी नए काम में अगर हमें हाथ डालना है तो हम फरवरी से शुरू करेंगे। ठीक है सर, अचानक से पैसा आना, लॉटरी जैसी जो चीजें हैं, क्या इसके लिए रेमेडी करें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग? रेमेडी करें जी, क्या कर सकते हैं? अचानक से पैसा राहु देता है। ओके। और राहु के लिए जो सबसे बढ़िया उपाय है कि मैंने पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता देता हूं कि पानी ले और उसमें 11 ड्रॉप नील के डालें। उजाला नील आता है, नील का पाउडर आता है, तो थोड़ा सा नील डालें, 11 बार अपने ऊपर से घुमाएं। ठीक है। और मन में ये बोलो कि राहु घर में जब भी आना पैसा लेके आना। ओके। जब भी आना पैसा लेके आना, और राहु जी का मंत्र जाप कर लो, 11 बार करो, उसको टॉयलेट में फ्लश कर दो। 11 दिन करके देखो, यू विल सी समथिंग डिफरेंट। जो चीजें अचानक आपकी ब्रेक लगी पड़ी होंगी, अचानक जर्क आएगा, यू विल गेट बेनिफिटेड। मैंने क्या बोला, राहु पैसा देता है, पर राहु की एनर्जी को कंट्रोल करना आना चाहिए, और कंट्रोल सिर्फ केतु के द्वारा बेस्ट किया जा सकता है। कि आपके दिमाग में 100 विचार हैं, उनको 2 विचार में लाके रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। सर, क्या हाउस नंबर अनलकी हो सकता है? अगर अनलकी हुआ, जैसा कि मैडम मैंने पहले बोला कि अनलकी कुछ नहीं होता है। हाँ। एक घर में अगर 1 से लेकर 9 नंबर तक के सारे लोग रहते हैं, तो किसी 1-2 के लिए हो सकता है। इसके लिए क्या रेमेडी करें? तो डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास अर्थ एलिमेंट है भी क्या नहीं। अब जैसे किसी के हाउस नंबर 9 है, टोटल नंबर 9 आता है उसका, वो 18 से 9 आए, मतलब कि 27 से 9 आए, टोटल में कैसे मर्जी 9 आए। तो 9 नंबर के अगर उस घर के अंदर जो भी लोग रह रहे होंगे, वो सभी के सभी अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी में जी रहे होंगे। क्योंकि 9 नंबर के साथ कुछ भी ऐड करोगे, वो एंड ऑफ द डे वही रिजल्ट रहता है। जो जैसे 5 में 9 ऐड करोगे तो 14, 14 से बना 5, ठीक है ना जी। 25 में टोटल बनता है 7, तो उसके साथ 9 ऐड करोगे तो फिर भी आएगा 7। तो 9 किसी की पर्सनैलिटी के साथ छेड़खानी नहीं करता। तो आदमी अगर 9 नंबर वाले घर में रह रहा है, तो उन सब जितने घर के मेंबर हैं, सब अपनी अपनी पर्सनैलिटी में एक्स्ट्रा में ग्रो कर रहे हैं उसी में। पर जैसे ही कोई एंटी नंबर या सेकंड नंबर आता है, तो वो घर उनके यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी से उनको अट्रैक्ट करता है। जैसे एग्जांपल लेके चलो, आपका 2 नंबर वाले हो आप, तो आप 4 नंबर वाले घर में रह रहे हो, आपको मेंटल स्ट्रेस रहेगा, पर आप लग्जरी भी एंजॉय कर रहे हो। आपके पास एसी होगा, गाड़ी होगा, घर होगा, सब कुछ होगा, पर मानसिक शांति नहीं होगी। क्योंकि 2-4 का कॉम्बिनेशन मेंटली आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकता है। ऐसा होगा तो उसमें डिपेंड करेगा कि भैया उसके अंदर कुछ वास्तु का भी होता है और कुछ न्यूमरोलॉजी का भी होता है, वो सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। 2 और 4 अगर साथ रहे तो सर क्या रेमेडी कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैडम? वो सिंपल सी बात है, मैं अब बर्थ चार्ट देख के बता सकता हूँ एग्जैक्टली। तो ठीक है। हाँ सर, स्टूडेंट्स का क्योंकि खाली 2 और 4 का ये भी होता है मैडम कि जो आपका डायरेक्टर नंबर और कोऑर्डिनेटर नंबर है, पहले 36 साल तक पहले वाला नंबर एक्टिवेट होता है, बाद के 36 साल दूसरे वाला नंबर एक्टिवेट होता है।
मान लो आपका डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर नंबर 24 है, तो पहले जो पर्सनैलिटी रहेगी 36 साल तक वो 2 नंबर वाली रहेगी। ठीक है। मूड स्विंग, यहाँ चली जाऊं, थोड़ा घूम लूं, थोड़ा ये कर लूं, पर 37वें साल आप 4 नंबर वाले हो जाओगे। जैसे राहु सोचता है, राहु डील करता है, वैसा चाहेगा, शॉर्टकट्स, पैसा कैसे आए, यही दिमाग चलेगा आपका। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी एज में क्या इश्यू लेके आए हो, तो वो सोल्यूशन है, हर चीज का है। ठीक है सर, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में कैसे सक्सेस हो, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें, न्यूमरोलॉजी में इसके लिए क्या कोई रेमेडी है? डेफिनेटली मैम, न्यूमरोलॉजी में एक जो मोली आती है, अगर आपने सुना हो, पीले कलर की मोली लो। हाँ, ठीक है। ठीक है जी, वीरवार को मंदिर के पंडित से बंधवा लो, या अपनी मम्मा से बंधवा लो। खासकर वो जो 5 दिन ना हो तो बेटर है, पवित्र दिन हो, आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और साथ में केसर का तिलक लगाए। ठीक है। और ईशान कोण जो नॉर्थ ईस्ट होता है, वहां पे उसका स्टडी टेबल होगा, उधर मुंह होगा, तो उसके पढ़ने में बरकत आएगी और बहुत सारा पैसा, मतलब उसको नंबर्स भी अच्छे आएंगे, 100% श्योर है। ठीक है सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन सा नंबर सक्सेस देगा लव में, करियर में और हेल्थ भी हमारी सही रहे? अब देखो मैडम, ये आपने ना मल्टीपल क्वेश्चन पूछा। हाँ, ये तीनों अलग अलग चीज, तीनों अलग अलग। बिल्कुल। मैंने क्या बोला, आपको चाहिए प्रायोरिटी क्या, अभी लव, आपको कैरियर या आपको पैसा, तीनों में पहले क्या चाहिए, पहले बताओ। सबसे पहले 6 महीने मेरे को ये चाहिए, अगर ये मिल गया तो मैं दूसरा सोचूंगा। ठीक है। तो पहले क्या चाहिए? हाँ। अगर आपको बिजनेस में बैलेंस चाहिए, रिलेशनशिप में बैलेंस चाहिए, तो मैं कहूंगा 5 नंबर एक्टिवेट करो। ठीक है जी। अगर अच्छा, मोबाइल नंबर में अगर आपको लगता है कि बिजनेस नहीं चल रहा या बिजनेस में फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो आप 55 यूज करो। 55 से ऊपर मत जाओ किसी भी नंबर में। ठीक है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि 555 में जाओ, नो। 55 से ऊपर कोई भी नंबर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को हम खराब कर रहे हैं। अच्छा, किसी के साथ इंटीमेसी इशू आ रहे हैं, तो उसके मोबाइल नंबर में लास्ट में 66 दिलवा दो। ओके, ये पॉसिबल भी है। ठीक है। तो तीनों के अलग अलग आपने रेमेडीज बता दी, और तीनों के जो भी अगर किन्हीं को सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए आप सीधे कांटेक्ट करें और रेमेडीज लें, है ना? हाँ, अगर मान लो कि कोई बिजनेस में चाहता है कि यार मेरे को ना आइडियाज नहीं आते, मेरे को कुछ नया क्रिएटिविटी समझ नहीं आ रही, तो उसके लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो 3755 रख दो। ठीक है। तो आप देखो, उसको आइडियाज भी आएंगे और उसका बैलेंस भी रहेगा और एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा उसका। तीनों अलग अलग चीजें, बिजनेस का आइडिया आना, बिजनेस को एग्जीक्यूट करना, फिर उस प्रॉफिट को कमा के संभाल के रखना, ये अलग अलग पोजीशन है सारी। ठीक है सर, अचानक से अगर मान लो आप एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके नंबर्स में कौन सी कमी होती है और इसके लिए क्या रेमेडी की जाए? पहले मैंने जैसे आपको बताया कि अचानक से कुछ भी हो जाता है तो 4-9 का कहीं ना कहीं इशू होता है। ठीक है। या इल्यूजन्स इतनी बढ़ जाती है कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं ले पाते और एक्शन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए एक तो हनुमान जी का, दूसरा मैंने आपको बताया कि हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ो डेली, तो नेगेटिव एनर्जी नहीं काम करेगी। और महामृत्युंजय मंत्र, जब भी गाड़ी चलाओ, गाड़ी स्टार्ट करके एक बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, एंड लास्ट में 153 नंबर अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। सर, बिजनेस फेलियर में न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा कारण क्या है? बिजनेस फेलियर मैडम, अगर हम बर्थ चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो अगर किसी का बिजनेस अचानक उठ के अचानक गिर रहा है, तो यहाँ पे 100% एक चांस बन के आता है कि उसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर नहीं, क्योंकि 5 नंबर एक मतलब कि बैलेंसिंग नंबर है। न्यूमरोलॉजी के अंदर बैलेंस करने वाला एक ही नंबर है, वो 5। क्योंकि 5 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर ग्रह से बराबर डिग्री में बैठा है, तो वो हर ग्रह को बराबर बैलेंस दे रहा है। अगर वो बैलेंस नहीं है, 5 नंबर मिसिंग है, तो अचानक बिजनेस बढ़ सकता है और अचानक बिजनेस घट सकता है। ओके, अचानक गिर जाएगा। ठीक है सर, मोबाइल नंबर जो है उसमें 666 होना अशुभ है? क्योंकि आपने कहा कि अशुभ कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल करूंगी हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं क्या मोबाइल नंबर में 666 होना अशुभ है या शुभ है? अगर अशुभ है तो इसके लिए क्या रेमेडी हो सकती है? 666 का जो मैंने रिजल्ट देखा है लोगों की लाइफ में, वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। ओवरबर्डन का मतलब कि किसी दोस्त ने बोला ये काम कर देगा, उसने बोला हाँ कर दूंगा। किसी ने बोला ये काम कर देगा, बोला कर दूंगा। वो काम की ना जिम्मेवारी ले लेता है, चाहे उसका दिल हो चाहे ना हो, फिर बाद में उस जिम्मेवारी से परेशान होता रहता है। तो 666 वाला ना सबकी जिम्मेवारी लेता रहता है। ओके, बिना मतलब दिल हो ना हो, किसी ने कुछ बोल दिया काम कर दो, हाँ जी कर दूंगी,
जब उसके पास खुद के पास टाइम नहीं है, उसकी वजह से ओवरबर्डन और ओवरबर्डन की वजह से स्ट्रेस, तो इस नंबर को रिमूव कर दो। ठीक है, 666 नहीं रिमूव कर दो। और जो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपका नंबर सेट बैठ रहा है, जो आपकी करंट डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग नंबर की सजेशन लो। ठीक है सर, अचानक खर्च बढ़ने या कर्ज बढ़ जाने का न्यूमरोलॉजी कारण क्या हो सकता है और इसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखो, कर्जे और खर्चे अचानक बहुत रेयर बढ़ते हैं, ये ना धीरे 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 बढ़ते चले जाते हैं, आदमी को पता नहीं लगता। और इसका जो मैंने कारण देखा और निकाला गया है वो है कि जब 8 बर्थ चार्ट में 8 डबल हो, ट्रिपल हो, 4 टाइम हो, तो समझना कि अगर डबल 8 से ऊपर चला जाता है, ट्रिपल 8 चला जाता है, तो वो बंदा कर्जे में रहेगा। लोन लेता रहेगा बैंक से, एक लोन लेगा, दूसरे को उतारने के लिए दूसरा लोन लेगा, पहले वाला उतार देगा, तो लोन उसके लाइफ में चलते रहते हैं। और इसकी रेमेडी ये कि 8 नंबर वाला अगर शांति से जीवन जीना चाहता है तो उसको ना मेहनत करनी पड़ेगी। वो डिपेंड करता है कि मेहनत काम में करेगा, वो मेहनत ग्राउंड पे करेगा। अब ग्राउंड का मतलब क्या है? 8 नंबर का सबसे बेस्ट रेमेडी है कि सुबह सुबह उठ के आपको पसीने निकालने हैं। वो योगा से निकालो, वो जॉगिंग से निकालो, वो जिम से निकालो, आपकी बॉडी में स्वेटिंग होनी चाहिए। क्योंकि राहु बड़ा स्लो सैटर्न जो है, शनि महाराज जो है, वो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि टांग से अपाइज है, लंगड़े हैं, तो उनकी लाइफ ना बड़ी स्लो चलती है। तो स्ट्रगल के साथ कार्मिक नंबर, तो उसका सोल्यूशन, अगर आप सुबह 1 घंटा पार्क में अच्छे से एक्सरसाइज करके आओगे तो आपको अपने वर्किंग एरिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अपने काम में मेहनत, मतलब पार्क में नहीं जा रहे, सुबह कभी उठते नहीं, प्रैक्टिस करते नहीं, जिम जाते नहीं, तो आपको अपने जो काम में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 100 रुपए की मेहनत करोगे तो 20 रुपए आएंगे। और वही चीज अगर आप पार्क में जाके, जिम में जाके पसीने निकाल के आते हो, पूरी टी शर्ट गीली है आपकी, और आप जब काम में जा रहे हो तो 100 रुपए का काम करोगे तो 100 रुपए मिलेंगे। तो इतना डिफरेंस आ जाएगा। और जनरली 8 नंबर वाले आलसी होते हैं क्योंकि स्लो होते हैं। तो ये एक कनेक्शन है भगवान का, वो करना चाहिए। अब इससे ये भी कह सकते हो कि जब हम एक्टिविटी करते हैं कुछ भी, तो मास को एक्टिवेट करते हैं, तो जहां मंगल वहां कोई अमंगल कर ही नहीं सकता। ये भी कारण है। सर, एक सवाल ये है जो मुझे लगता है कि आज की यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है, इस सवाल का जवाब उन्हें चाहिए होगा। लव लाइफ जो हमारी डल हो रही है या डल हो जाती है, या शादी के बाद स्पार्क खत्म हो जाता है रिलेशनशिप में, इसके क्या न्यूमरोलॉजी कारण हो सकते हैं और क्या इसकी रेमेडी की जाए? देखो, न्यूमरोलॉजी कारण कई सारे हो सकते हैं। हाँ। कईयों को रोमांस आता ही नहीं, पहला कारण ये है। रोमांस आता है तो बॉडी में जान नहीं है, ये भी कारण है। ठीक है, अगर इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करें तो मैं तो सिंपल कहूंगा कि मान लो कि मैं मेल हूं, मेरी फीमेल में मतलब रोमांस की एक्टिविटी कम है, तो मैं बिना बताए चुपचाप उसको 66 वाला नंबर लेके दे दूं। आई विल सी द चेंजेस। बिना बताए दे दो, टोटल काउंट कर लो कि टोटल उसकी फेवरेबल में हो, डायरेक्टर नंबर एंड कोऑर्डिनेटर नंबर के अकॉर्डिंग फेवरेबल में हो, और लास्ट में 66 दे दो, तो साफ वाला रोमांटिक हो जाएगा। नंबर एक्टिवेट होएगा, टाइम लगेगा पर हो जाएगा। सर, ये ट्रिपल नंबर कैसे काम करता है? जैसे कि 111 है, 222 है, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को 111 के बारे में बताएं। मैडम, 111 जो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है कि कोई भी नंबर की 2 बार रिपीटेशन आ जाए तो अच्छा है। ठीक है। 3 बार जब रिपीटेशन आती है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी वर्क करना शुरू कर देती है। ठीक है। अब जो 111 है कि 1 नंबर सूर्य है, सूर्य राजा होता है। ठीक है। अब एक कंपनी में 3 अगर राजा होंगे तो किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। तो ऐसे बंदे को जो इसका मोबाइल नंबर लास्ट में 111 होगा, ईगोइस्टिक बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि राजा सारे बैठ गए, किसी की मानेगा ही नहीं, जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, ये फीलिंग उसकी रहेगी। 222 के बारे में बताएं सर। 222, अब 222 देखो मून होता है। 3 फीमेल किसी कंपनी को चलाएं तो आपको लगता है कि कंपनी बिल्कुल एग्जैक्ट वे में चलेगी? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। क्योंकि फीमेल कहीं ना कहीं मून से कनेक्ट है, मूड स्विंग होते रहते हैं। तो 3 अगर मून वाले बंदे आपके मोबाइल नंबर में आ गए, 222 आ गए, 3 चंद्रमा आपके उसमें आ गए, तो आपके मूड स्विंग होते रहेंगे। कभी कहेंगे मैं भैया प्रधानमंत्री बन जाऊं, कभी कहेंगे घर का खर्चा चला लूं वही बहुत है, कभी कहेंगे मैं कंपनी का एमडी बनूंगा, कभी कहेंगे मस्ती भी तो मारनी है, सारी जिंदगी काम थोड़ी करना है। मूड स्विंग्स, स्टेबल नहीं रह पाएंगे वो। स्टेबल नहीं रहेंगे तो बहुत इशू आने वाला है। ठीक है। आजकल पता है कंपटीशन इतना है, अगर आप फोकस नहीं हो तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल। 333 क्या है सर? अब 3 गुरु आदमी हो,
तीन जुपिटर हो, मान लो कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, अब दूसरा भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, तीसरा भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, तीन न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं और एक स्टूडेंट है, तो तीनों क्या करेंगे उस एक के साथ? इतनी ज्यादा बातें करेंगे, इतनी ज्यादा ज्ञान देंगे कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो जिसके मोबाइल नंबर में 333 होगा वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होगा, गल्ला बहुत करता होगा, और ज्ञान देने को उसको मतलब देशी भाषा में क्या करें, कीड़ा। बिल्कुल कीड़ा। ज्ञान देने का कीड़ा, उसको लेना चाहे नहीं लेना, पर उसको देने का दिल है, देना है। तो 333 वाला ओवर ज्ञान देने की बात नहीं, बहुत ज्यादा ज्ञान देने का शौकीन है। 444 सर, 444 अब देखो यहाँ पे राहु से एनर्जी कनेक्ट होगी, ट्रिपल आते ही समझो कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा हो गया। जैसे आप 2 रोटी खाते हो तो 3 खाने लग जाओगे, पेट भारी हो जाएगा, 3 खाते हो तो 4 खाने लग जाओगे तो और भारी हो जाएगा। जो 444 जो काम करेगा वो बंदा एक भ्रम पैदा करेगा, जिसके मोबाइल में 444 या 4x4 आ रहा है, वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग, और उस एनर्जी से बाहर निकलना उसको पसंद नहीं होगा, भ्रम पैदा कर लेगा वो कि मैं जो कर रहा हूं यही सत्य है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं, और उसी दुनिया में जीना उसको पसंद होगा, और फैमिली को, रिलेटिव्स को उसी एनर्जी में लेके आने की कोशिश करेगा कि मैं जो बोल, मैंने देखा एक बंदा जिसने अपने घर वालों को भी 4 टाइम 4 दिलवा रखा है, खुद का भी 4x4 है, मतलब जीजा जी को भी 4x4 दिलवा रखा है, मतलब उसकी दुनिया ने सिमट के रह गई लिमिटेड बंदों के साथ, उससे ज्यादा सोच ही नहीं पा रहा हूं कि मैं इससे बाहर निकल कुछ कर पाऊं, तो भ्रम पैदा करेगा, इल्यूजन्स। ओके सर, 555 के बारे में बताएं। 555 मरकरी है, तो मरकरी राजकुमार है, राजकुमार को ऐश मारनी है, तो जैसे ही 1 to 5 तक तो पैसा आएगा, 555 आते ही उसके पास घूमना फिरना शुरू हो जाएगा, एडवेंचरस लाइफ हो जाएगी उसकी, सैर एडवेंचरस, और एडवेंचर के चक्कर में कहीं एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। अब मान लो कि रोज जिम जाता नहीं, फिजिकल स्ट्रॉन्ग है नहीं, और वो एडवेंचर करने चला गया, लैंडिंग हुई, पैर टूट गया, तो घूमना फिरना भी पसंद होगा, एडवेंचरस लाइफ भी होगी, पर एडवेंचरस लाइफ में अगर सावधानी नहीं बरती तो नुकसान होना तय हो सकता है। ठीक है, तो 555 वाले थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, 666 ओवर बर्डन रहते हैं कि लोगों की ड्यूटीज अपने ऊपर ले लेते हैं, मैं तेरा भी काम कर दूंगा, मैं तेरा भी काम कर दूंगा, चाहे आता चाहे ना हो, किसी को ना नहीं कर पाते, उसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, ओवर बर्डन हो जाते हैं। 777 सर, 777 मैडम सैक्रिफाइस का नंबर मैंने आपको बताया था कि 7 नंबर जो होता है ट्रस्ट करता है, दूसरों के काम करने में हेल्प करता है, पर 3 केतु बैठे, 3 आदमी बैठे हो जिनके मुंडी ना हो, जिनकी गर्दन ना हो, 3 धड़ वाले बंदे बैठे हैं, तो क्या करेंगे? वो दूसरे के ऊपर एहसान मार के उस एहसान को याद दिलवाते रहेंगे और चीजों को नेगेटिव कर लेंगे, मतलब सैक्रिफाइस तो करेंगे, एनर्जी क्रिएट कर लेंगे, वो ना उसको छोड़ेंगे नहीं कि भैया मैंने तेरे साथ ना 2 साल पहले ये काम किया था, उसका क्या रहा भैया, तूने एहसान कर दिया, बात खत्म। वो बार बार रीथिंकिंग करके मतलब ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा कि भैया बिलीव नहीं करूं किसी पे, मैं काम ना कर, उसके खुद ही अपनी प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता हूं, दूसरे बंदे की उसको जरूरत नहीं है। सर 888 के बारे में बताइए। 888 मैडम जैसा कि मैंने बताया कि पैसे का इनफ्लो रहेगा, पर हो सकता है कर्जे के रूप में रहे, और ऐसा आदमी थोड़ा शक्की भी हो जाता है और थोड़ा जासूसी टाइप भी हो जाता है। 888 किसी के बर्थ चार्ट में होगा तो जनरली वो आसानी से किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। वो जो भी उसके सराउंडिंग लोग होंगे ना, चाहे मोबाइल में हो चाहे बर्थ चार्ट में, दोनों को बता रहा हूं, बर्थ चार्ट में 888 आ जाए चाहे मोबाइल में 888 आ जाए, जासूसी नेचर बन जाएगा उसका। कौन कहां जा रहा है, जो भी उसके सराउंडिंग लोग हैं सबकी इंक्वायरी करना उसके खून में हो जाएगा और गंदी आदत पड़ जाएगी और ये नुकसानदायक हो सकती है। ठीक है सर, 999 वालों का बिहेवियर कैसा हो? 999 मार्स है, मार्स एग्रेशन है। अब 3 पहलवान एक कमरे में हो तो भैया एनर्जी होगी तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, और गुस्सा आएगा, कभी कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे गुस्से को, तो इरिटेशन होगी, और इरिटेशन से स्किन प्रॉब्लम होगी। तो 999 वाले को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इसके गुस्से का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो थोड़ा शांत करने के लिए थोड़ा इनके उपाय कराए तो बेटर हो जाएगा सब। बिल्कुल, रेमेडीज जो है वो करें, और उसके बाद जो है इसका सॉल्यूशन निकल जाना है, और सॉल्यूशन हर चीज का है। ऐसे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही डिटेल्स में सर सारी इंफॉर्मेशंस दी हैं, और बाकी किसी के भी रेमेडी जाननी हो या सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में अंत में हमारे दर्शकों को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि न्यूमरोलॉजी जो है वो कितना वर्क कर रही है, किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ के पाथवे को बताता है कि कब क्या हो सकता है, तो उसको जान लो।
बहुत इजी है, इजी टू लर्न है। मैं न्यूमरोलॉजी की क्लासेस भी लेता हूँ, कंसल्टेंसी भी देता हूँ। तो अगर आप कोर्स करना चाहें तो कोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है। और मैं ये आपको कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि अगर आपने मुझसे न्यूमरोलॉजी सीखी तो आपकी जिंदगी में कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा। और जब आपको सारे सवालों का जवाब पता होगा, फिर आपने उसके हिसाब से अपनी लाइफ को ड्राइव करना है। इजी। आपके बच्चे कौन से प्रोफेशन में जाने चाहिए, आपकी मतलब पत्नी किस नेचर की है, आपको किस फील्ड में बच्चों को डालना है, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, आपने बॉस के साथ कैसे डील करना है। इफ यू नो द नंबर्स तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। मेरा भी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस रहा है, मैं कंट्री हेड भी रहा हूँ, नेशनल प्रमोटर भी रहा हूँ, मल्टीपल एक्सपीरियंस रहे हैं। और मैंने कई साल न्यूमरोलॉजी को जस्ट अपनी सेल्स टेक्निक्स में यूज किया। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भैया कौन सा बंदा कैसे डील करना है, कैसी बात करनी है, वो मेरी बात मानेगा, आई गेट प्रॉफिट, आई एंजॉयड माई लाइफ। बट एंड ऑफ द डे जब मुझे आखिरी में पता लगता है, पता तो मुझे पहले था, मैं थोड़ा सा और था कि मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करता लाइफ को, कि मेरा जो डायरेक्टर कोऑर्डिनेटर नंबर है वो 37 का है। तो भैया आखिरी में आपको अकल्ट में आना है, तो वाई नॉट अभी। तो फिर मैं कहा प्रभु जैसे आपकी इच्छा, जिस काम के लिए हम बने हैं। अच्छा, न्यूमरोलॉजी ये भी बताता है कि आप किस काम के लिए बने हो। ओके। अब जिस काम के लिए आप बने हो उसके उल्टे काम करोगे तो सारी जिंदगी स्ट्रगल ही रहना है। समझ गए? राजा बनने के बाद राजा वाली हरकतें नहीं करोगे तो फिर राजा बन नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो आप जिस पर्टिकुलर नंबर के साथ जन्मे हो उसके साथ कुछ मतलब कि ऐसी चीजें आई हैं कि आप ये करोगे तो सुखी रहोगे। भगवान ने किसी के लिए कम नहीं किया है। इल्यूजन्स क्रिएट कर रखे हैं मोबाइल 4 नंबर राहु ने, बिल्कुल, कि फैक्ट्स को पकड़ने दे रहे कि हम किस काम के लिए बने हैं। मैं जिस काम के लिए बना हूं, अगर मैं वो काम करूंगा तो मैं इजीली सक्सेस पाऊंगा, इजीली। और वही चीज आदमी को चाहिए। पर आदमी को ना कंफर्ट लेवल पसंद नहीं आता। कभी कभी सारी चीज सुख से चल रही होंगी ना, यार कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। उसके चक्कर में फिर आदमी रास्ते से लाइन से हट जाता है और उसकी वजह से थोड़ा सा उनको इश्यू रहता है। बिल्कुल। तो नंबर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, और ऐसे में डॉक्टर हैरिश ने हमें तमाम जानकारियां दी। अगर आप भी बनना चाहते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको भी प्राप्त करना है ज्ञान, तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी सवाल के जवाब चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें। साथ ही अगर आपको न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में जाना है तो डॉक्टर हैरिश से आप कॉन्टैक्ट करें और इनसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड जानकारी हासिल करें, महारत हासिल करें, जैसे इन्होंने महारत हासिल की है, एक्सप्लोर किया है पूरे न्यूमरोलॉजी को। तब तक के लिए इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए हमें विदाई और नमस्कार। धन्यवाद। नमः शिवाय।